ओके, ठीक है। सो यहाँ पर जरा ध्यान से देखो, हम यहाँ पर थे तो ट्रू वैल्यू कैसे आएगी, यहाँ पर ट्रू वैल्यू डेफिनेटली मीन निकाल कर आएगी। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2.42, ठीक है, प्लस 2.71, ठीक है, प्लस 2.80, और इसको डिवाइड कर देंगे किससे, 5 से। तो जब इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो बालक यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास आ जाएगा 2 पॉइंट, देखो 2.624। अब जरा ध्यान से देखो, यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर का भी ना बहुत तगड़ा रोल होता है। सिग्निफिकेंट फिगर का क्या रोल है, यहाँ पर देखो जितनी भी डिजिट गिवन है वहां पर डेसिमल के बाद दो दो पॉइंट तक, ये देखो 2 डेसिमल तक क्या बता रखा है, ये बता रखा है। और इसको सॉल्व करके कितना आ रहा है, 3 डेसिमल तक। तो अगर मैं इसको राउंड ऑफ करूंगा तो कितना आएगा, 2.62 आएगा। ठीक है, तो ये हमारी ट्रू वैल्यू आ रही है। अब ये जो ट्रू वैल्यू आ रही है यहाँ पर, इसके बाद क्या करेंगे, हर किसी की वैल्यू में क्या निकाल लेंगे, एरर निकाल लेंगे। ठीक है, सो देखो कैसे आएगा ये एरर, बहुत सिंपल है। तो सेकंड पार्ट था मीन एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, सबसे पहले हम निकालेंगे एब्सोल्यूट एरर। तो एब्सोल्यूट एरर इन ईच रीडिंग, एब्सोल्यूट एरर इन ईच रीडिंग, ईच रीडिंग, ठीक है, कितना आएगा, देखो बहुत सिंपल सी बात है। कैसे निकालेंगे, पहले निकालेंगे पहले वाले में कितना एरर आ रहा था। तो ट्रू वैल्यू हमारी कितनी आ रही है, 2.62। ठीक है, इसमें से माइनस कर देंगे कितना, पहली रीडिंग मेजर वाली। ठीक है, तो ये हमारा आंसर कितना आ जाएगा, -0.01। मैंने तुम्हें बताया था कि एरर एरर कभी माइनस में आता नहीं, तो इसको क्या ले लेना, 0.01। ठीक है, इतना सेकंड। सिमिलरली दूसरी रीडिंग में एरर बताओ कितना आ रहा है, जो हमारी ट्रू वैल्यू आई है सबका मीन निकाल के वो ये आई है, और हम माइनस कर देंगे उसमें से। तो ये देखो ये आ गया, और ये हमारे पास कितना आएगा, ये हमारे पास आएगा 0.06। ठीक है, इतना सेकंड। अगर मैं तीसरी रीडिंग में देखूं तो कितना एरर आएगा, तीसरी रीडिंग में एरर आ जाएगा 2.62। ठीक है, -2.42। ठीक है, और यहां पर इसको करोगे तो 0.20 सेकंड आ जाएगा। डेल्टा टी 4 कितना आ जाएगा, 2.62। तो देख रहे हो, सब किसी रीडिंग में मैं क्या निकाल रहा हूँ, एरर निकाल रहा हूँ। और बहुत सिंपल है ये ट्रिक, बहुत सिंपल तरीके से हो जाती है ये। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर आएगा -0.09 सेकंड। ठीक है, एक बात याद रखना कि एरर नेगेटिव नहीं होगा, तो 0.09 ले लेंगे इसको। ठीक है, सिमिलरली डेल्टा T5 कितना आएगा यहाँ पर, 2.62 माइनस हम करेंगे किसको, 2.80 को। तो यहाँ पर भी क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। नेगेटिव आएगा तो क्या हो जाएगा, -0.18 का मॉड ले लो, तो यहाँ आंसर कितना आएगा, 0.18। ठीक है, तो देखो यहाँ पर मैंने कुछ करा नहीं है, बहुत सिंपल सा खेल खेला है। जो मुझे इतनी सारी रीडिंग पता थी, मैंने सबकी ट्रू वैल्यू निकाली, कैसे, मीन लेके। फिर मीन लेके हर एक रीडिंग में क्या निकाला हुआ है, एरर निकाला हुआ है। पहली रीडिंग में इतना एरर, दूसरी रीडिंग में इतना एरर, तीसरी रीडिंग में इतना एरर, चौथी में इतना, पांचवी में इतना, है ना, ऐसे करके एरर निकाल लेंगे हम। अब इन एरर में से भी कौन सा अच्छा एरर है, ठीक है, मतलब कौन सा भी प्रिसाइजली एरर होगा, तो उसका भी हम क्या करेंगे, मीन निकाल लेंगे। तो ऐसा निकालने के लिए हम इसका मीन नहीं लेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ 5 टाइप के एरर आ रहे हैं, तो कौन सा एरर परफेक्ट रीडिंग को डिफाइन कर रहा है, इसको करने के लिए हम थर्ड स्टेप में क्या निकालते हैं, मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर। देखो, मीन एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, और मीन कैसे निकालते हैं ये तो तुम्हें पता ही है। तो जितना भी एरर हमारे पास आया है उसका मीन निकाल दो। ठीक है, मीन निकालना मतलब क्या, डेल्टा टी, यहाँ पर 1, फिर डेल्टा टी। ठीक है, दूसरी रीडिंग में एरर, फिर तीसरी रीडिंग में एरर, ऐसे करते करते कहाँ तक, ऐसे करते करते पांचवी रीडिंग तक का एरर हमें निकालना है। ठीक है, जो कि हमने निकाल चुके हैं। और डिवाइड कर दो किससे, 5 से। जब तुम ये यहाँ पर पुट करोगे तो बेटा इसको सॉल्व करके आंसर कितना आ जाएगा, बताओ, डेल्टा T1 कितना आ रहा है, डेल्टा T1 आ रहा है, देखो ये देखो ये देखो 0.01। ठीक है, तो हम यहाँ पर रख देंगे 0.01। ठीक है, फिर प्लस ऐसी करके जब सारी रीडिंग हम यहाँ पर पुट कर देंगे, यहाँ पर ये देखो 0.20। ठीक है, ये हो गया 0.09। ठीक है, ये हो गया 0.18। ठीक है, और ये हो जाएगा डिवाइड बाय 5। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, हमारा आंसर आएगा 0.11 सेकेंड। ठीक है, इतना आंसर आ गया। अब जरा ध्यान से देखना, तुम अपने टीचर को फाइनल रीडिंग क्या बताओगे, तुम बोलोगे सर देखो 5 बच्चे ने रीडिंग लिया है और 5 बच्चों की रीडिंग अलग आ रही है, लेकिन मैं इसमें भी आपको बिल्कुल प्रिसाइज वैल्यू बता सकता हूँ, बस उसमें इतना एरर आएगा। ठीक है, तो तुम बोलोगे सर
इन पांचों बच्चों की रीडिंग में जो सबसे प्रिसाइज रीडिंग है वो कैसे निकाली तुमने, मीन निकाल के, मतलब ट्रू वैल्यू तुम्हारे पास ये आ रही है 2.62। तो सबसे पहले जो तुम रीडिंग रिपोर्ट करोगे अपने सर को, ठीक है, तुम क्या बोलोगे, सर रीडिंग आ रही है 2.62, ठीक है, जिसमें प्लस माइनस का कितना एरर आ सकता है, देखो तुमने मीन एब्सोल्यूट एरर निकाल रखा है ना, पहले सबकी रीडिंग में एरर निकाला, फिर उसमें से भी कौन सा परफेक्ट एरर होगा उसका भी मीन निकाल लिया तुमने, फिर तुम बताओगे सर उसका जो टाइम पीरियड आ रहा है परफेक्ट वो 2.62 है, और यहाँ पर जो एरर आ सकता है वो इतना एरर आ सकता है ना सर, ऐसे बोलोगे। और अगर तुमने ऐसे बोला तो बात उस सर के समझ में आ जाएगी बहुत अच्छे से, और वो समझ जाएगा कि हाँ तुमने थोड़ा बहुत तो पढ़ाई कर ही ली है, ठीक है। तो यहाँ पर अब हमें क्या निकालना है, रिलेटिव एरर। तो देखो जब तुम ये चीज बता दोगे, इतनी चीज अगर तुमने बता दी, ठीक है, तो रिलेटिव एरर कुछ नहीं है, ये तो बहुत ही सिंपल है। जो यहाँ पर आ रहा है, जितना भी एरर आ रहा है, ठीक है, एरर हमारा कितना आ सकता है 0.11, ठीक है, डिवाइड कर दो 2.62 से, ऐसा करके हमारा आंसर कितना आ जाएगा, ऐसा करके हमारा आंसर आएगा 0.04%, ठीक है, 0.04 आएगा। अब इसी को अगर तुम्हें परसेंटेज एरर में लाना है, किस में लाना है, परसेंटेज एरर में, तो कुछ नहीं करना, रिलेटिव एरर को ठीक है इनटू कर देना, किससे इनटू कर देना, 100 से, तो ये कितना आ जाएगा 0.04 इंटू 100, तो कितना आ गया बालक ये 4%, ठीक है, ये देखो ऐसे आ गया, ठीक है। तो इसको ऐसे तुम एरर डील करोगे लैब में जाके, ठीक है, लैब में जब भी जाओगे, आई होप 12th में तो जाना ही पड़ेगा, तो ऐसे रैंडम एरर को डील करोगे। तो रैंडम एरर को डील करने का मैंने तुम्हें तरीका बता दिया। अब हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे जा रहे हैं, जिसको क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ एरर को कैसे डील करेंगे, जरा ध्यान से देखना, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर, एक सेकेंड, यहां पर हम लिख देते हैं, अब हम क्या करने जा रहे हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर, ठीक है, एरर का कॉम्बिनेशन। तो एरर का कॉम्बिनेशन कैसे करेंगे, ध्यान से देख लो जरा एक बार, ठीक है, बहुत सिंपल है। अच्छा एरर का कॉम्बिनेशन कैसे करेंगे, देखो दो एरर वाली क्वांटिटी को कैसे ट्रीट करा जा सकता है, या तो तुम दो एरर वाली क्वांटिटी का क्या करोगे, देखो या तो तुम उनका एडिशन करोगे, है ना, या क्या करोगे एडिशन, या तुम उनका क्या करोगे सब्ट्रैक्शन, ठीक है, या तो सब्ट्रैक्शन करोगे, ठीक है, या तो तुम उनका क्या करोगे मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, और या तो हम उसका क्या करेंगे डिवीजन करेंगे, क्या करेंगे डिवीजन, डिवीजन। तो एडिशन में क्या होता है, ठीक है, एडिशन में क्या आंसर आता है एरर का, तो देखो जब भी दो एरर वाली क्वांटिटी को ऐड करा जाता है तो उसमें जो मैक्सिमम एरर आता है, ठीक है, वो ये आता है डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, ठीक है। अगर हम सब्ट्रैक्शन भी करेंगे तो कितना आता है, सेम आंसर आता है जो एडिशन में आता है, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, ठीक है। अगर हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो डेफिनेटली हम वहां पर रिलेटिव एरर निकालते हैं, और रिलेटिव एरर क्या होता है, जो भी एरर आ रहा है उसको उसकी ट्रू वैल्यू से डिवाइड करो, तो ये हो जाएगा डेल्टा ए बाई ए, ठीक है, प्लस डेल्टा बी बाई बी। ये मैक्सिमम पॉसिबल एरर बता रहा हूं मैं हर किसी चीज में। इसमें भी सेम डिवीजन मल्टीप्लीकेशन की तरह होता है, डेल्टा जेड बाई जेड इजकल टू क्या होगा, डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी, ऐसे करके होता है ना। अब जरा ध्यान से देखना ये सारे फॉर्मूले आए कहां से। अब तुम में से कई बच्चे ऐसा सोच रहे होंगे ना कि भैया ये फॉर्मूला कहाँ से आया, कैसे लिख दिया मैंने ये वाली चीजें कैसे लिख दी है हमने, ठीक है। तो जरा ध्यान से देखो कैसे लिख रहे हैं हम ये सारी चीजें, ठीक है। तो पहले किससे स्टार्ट करते हैं बताओ, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम किससे, एडिशन से, ठीक है। तो एडिशन ऑफ एरर, एडिशन ऑफ एरर, ठीक है, पहले टाइप का एरर है हमारा एडिशन ऑफ एरर। ओके सो एडिशन ऑफ एरर कैसे करें, देखो अगर तुम्हें एरर समझना है तो सबसे पहली बात तुम्हें ये समझनी पड़ेगी कि मान लो तुम्हारे पास यहाँ पर दो पेन है, ठीक है, ये पेन, ये पहला पेन है, ठीक है, इट इज अ पेन फर्स्ट, और यहाँ पर ये दूसरा पेन है, ठीक है, ये मान लो दूसरा पेन है, और ये सेकंड पेन हो गया, ठीक है। दोनों की लेंथ होगी नहीं होगी, तो बेटा यहाँ पर जो हमें डील करना है वो ट्रू वैल्यू में, एक तो ट्रू वैल्यू होगी, और दूसरा कौन सी होगी बताओ, दूसरी हमारे पास होगी इसकी मेजर्ड वैल्यू, ठीक है, मेजर्ड वैल्यू,
मेजर्ड वैल्यू, ठीक है। तो मान लो मेरे पास ये पहला ऑब्जेक्ट जो है, ठीक है, इसका जो लेंथ है, इसकी जो लेंथ है वो ट्रू वैल्यू, ठीक है, लेंथ ऑफ ए, देखो ऐसे लिखेंगे, लेंथ ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है, कितना आ रहा है देखो, क्योंकि ट्रू वैल्यू है तो कोई एरर नहीं आएगा इसमें, तो मैंने इसको ए लिखा है, ठीक है। जो इसकी लेंथ है वो किससे डिनोट कर रहे हैं, हम ए से डिनोट कर रहे हैं। सिमिलरली जो सेकंड वाले की लेंथ है, ट्रू वैल्यू जो है जिसमें कोई एरर नहीं होगा, जो हमें कंपनी बताएगी, वो क्या है, वो दूसरे वाले की लेंथ कितनी है, बी। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर तुम इसको डील कर रहे हो, ठीक है, और तुम लैब में गए हो, तो तुम्हें ट्रू वैल्यू थोड़ी ना गिवन होगी, तुम्हें तो उस वैल्यू को मेजर करना पड़ेगा। तो उस वैल्यू की मेजर्ड वैल्यू कितनी होगी, तो देखो फर्स्ट ऑब्जेक्ट की जो मेजर्ड वैल्यू होगी वो कितनी होगी, वो मान लो इस तरीके से होगी। तुम जो भी बताओगे उसमें कुछ ना कुछ एरर आएगा, नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, ठीक है। सिमिलरली दूसरी रीडिंग जो होगी वो कितनी होगी, वो होगी बी प्लस माइनस डेल्टा बी, ठीक है। अब इसको कैसे समझ सकते हैं, देखो इसको ऐसे समझो, मान लो इसकी ट्रू वैल्यू कितनी थी 5, ठीक है, और इसकी ट्रू वैल्यू कितनी थी 10। तो जब इसकी ट्रू वैल्यू होगी तो पहले ऑब्जेक्ट की ट्रू वैल्यू कितनी है 5, दूसरे की ट्रू वैल्यू कितनी है 10। लेकिन ये तुम्हें गिवन थोड़ी ना होगा लैब में, तो तुम्हें तो खुद मेजर करनी है इसकी लेंथ, है ना। तो इसकी लेंथ मेजर करने के लिए नेम क्या है, किसका नेम बेटा, किसका नेम, ठीक है। सो यहाँ पर जब तुम ट्रू वैल्यू, जब तुम इसको मेजर करोगे तो डेफिनेटली तुम जरूरी थोड़ी ना इसकी वैल्यू बिल्कुल एक्यूरेटली 5 बता दो। मान लो तुमने कितना बताया 4.99, तो डेफिनेटली अगर तुमने इसको 4.99 बताया तो तुम इसको कैसे लिखोगे मेजर्ड वैल्यू को, 5 प्लस माइनस कितना लिख सकते हो, 0.01, देखो ऐसे करके, है ना। तो ऐसे ही करके मैंने यहाँ पर ये लिखा हुआ है ट्रू वैल्यू, ये देखो, ये सारी मेजर्ड वैल्यू को ऐसे लिखा हुआ है और ट्रू वैल्यू को ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। अब जरा ध्यान से बताना, अगर मैं दो ट्रू वैल्यू को मल्टीप्लाई करूंगा या ऐड करूंगा या कुछ भी करूंगा तो क्या उसमें एरर आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, है ना। अगर मैं इन दोनों को ऐड करूंगा, ट्रू वैल्यू को ऐड करूंगा, तो मान लो मैंने ट्रू वैल्यू को ऐड करा और मैंने देखा कि इसके फाइनल आंसर में कोई भी एरर नहीं आएगा, क्योंकि ये जो जिसको मैं ऐड कर रहा हूं वो खुद में अब क्या है, एक ट्रू वैल्यूज है, ठीक है। मतलब ये तो बिल्कुल सही बात है, ऐसा ही होगा, ठीक है। सिमिलरली अगर तुम दो मेजर्ड वैल्यू जिसमें पहले से ही एरर है उसको अगर तुम ऐड करोगे तो डेफिनेटली जो रिजल्ट है उसमें भी क्या आएगा, एक एरर आएगा। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, जेड डेल्टा जेड, और यहाँ पर तुम इन दोनों को क्या करोगे, ऐड करोगे, देखो ऐसे, इसमें ऐड करोगे क्या, बी प्लस माइनस डेल्टा बी को, ठीक है। तो हम इस चीज को हम आगे बढ़ा रहे हैं, जरा ध्यान से देखना। चलो इस चीज को आगे लेके चलते हैं। हाँ, तो बहुत सिंपल सी बात है, मान लो मेरे पास क्वांटिटी क्या है, मेरे पास, मैंने दो मेजर्ड क्वांटिटी को क्या करना है, ऐड करना है। तो पहली मेजर क्वांटिटी मेरे पास क्या थी, ए प्लस माइनस डेल्टा ए, ठीक है, पहली मेजर्ड क्वांटिटी। दूसरी मेजर्ड क्वांटिटी क्या थी, बी प्लस माइनस डेल्टा बी, ये देखो ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके ये। अब यहाँ पर एक सेकंड रुक जाओ। हाँ, अब जब तुम इन दोनों को ऐड करोगे तो डेफिनेटली इसके फाइनल रिजल्ट में भी कुछ ना कुछ एरर आना है, ठीक है। जब तुम एरर वाली क्वांटिटी को ही ऐड कर रहे हो तो डेफिनेटली फाइनल में भी क्या आना है, एक एरर आना है। तो देखो वो एरर हमें निकालना है। तो बताओ यहाँ पर z प्लस माइनस डेल्टा z किसके इक्वल हुआ, डेफिनेटली इसको ऐड कर दो तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, a प्लस माइनस डेल्टा a, ठीक है, प्लस b प्लस माइनस डेल्टा b, ठीक है। अब इसको इसके साथ ऐड कर दो तो बताओ कितना हो जाएगा, a प्लस बी, ठीक है। और यहाँ पर प्लस माइनस इससे और प्लस माइनस इससे कॉमन ले लो तो डेफिनेटली यहाँ पर हो जाएगा डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, ठीक है। तो देखो इस चीज को मैंने ऐसे लिख दिया और ये हो गया जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड। अब एक बात बताओ, ए प्लस बी किसके इक्वल था, देखो अगर मैं दो विदाउट एरर वाली क्वांटिटी को ऐड कर रहा हूं तो उसमें भी कोई एरर नहीं आएगा फाइनल रिजल्ट में। तो ए प्लस बी किसके इक्वल है, जेड के इक्वल है। तो बताओ क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड, ठीक है, और a प्लस बी किसके इक्वल होगा, z के इक्वल होगा, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस माइनस डेल्टा a, ठीक है, प्लस डेल्टा b। अभी z से ये z क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस डेल्टा z, ठीक है, कितना हो गया, प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b, ठीक है। अब यहां पर तुम्हें पूछेगा कि मैक्सिमम एरर बताओ कितना है, तो मैक्सिमम एरर नेगेटिव में तो होगा नहीं, किस में होगा, पॉजिटिव में होगा। तो डेफिनेटली यहां से हम बताएंगे जो मैक्सिमम एरर आ रहा है डेल्टा जेड वो कितना आएगा, वो आएगा डेल्टा ए
प्लस डेल्टा बी। ठीक है, तो याद रखना अगर दो मेजर्ड क्वांटिटी को तुम ऐड कर रहे हो तो उनके एरर भी क्या होते हैं, ऐड होते हैं। ठीक है, उसमें जो मैक्सिमम एरर आता है वो क्या आता है, दोनों के इंडिविजुअल एरर का एडिशन होता है ये। ठीक है, तो इसके ऊपर हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं बहुत इजीली। ठीक है, देख लो जरा ध्यान से, इसके ऊपर एक क्वेश्चन है ऐसा कि मान लो, देखो इस तरीके से है, मान लो पहला रेजिस्टेंस, एक बच्चे ने एक रेजिस्टेंस मेजर करा है किसी चीज का। ठीक है, तो बच्चा जो रेजिस्टेंस बताता है, क्योंकि वो मेजर कर रहा है तो मेजर करने में वो कुछ गलती कर सकता है, नहीं कर सकता। तो मान लो उसने R1 बताया कि भैया R1 आ रहा है 100, और कह रहा है कि सर मैंने इसका जो रेजिस्टेंस है वो 100 मेजर करा है। देखो मान लो ये रेजिस्टेंस वो कह रहा है सर मैंने 100 मेजर करा है, लेकिन इसमें ना एरर मान के चलो 3 का। ठीक है, इतने का एरर आ सकता है। सिमिलरली दूसरे बच्चे ने R2 मेजर करा। ठीक है, R2 मेजर करा यहाँ पर, और वो अपने सर को ऐसे बता रहा है कि सर जो इसका रेजिस्टेंस है, ठीक है, वो कितना आ सकता है, वो 200 आ सकता है। ठीक है, लेकिन उसमें एरर सर कितना आ सकता है, एरर आ सकता है 4 ओम का। ठीक है, तो डेफिनेटली ये वाली जो वैल्यूज हैं, ये R1 और R2 जो हैं, ये डेफिनेटली मेजर्ड वैल्यूज है, ट्रू वैल्यूज तो है नहीं ये। ठीक है, अब अगर उनका सर कहे कि अगर मैं इन दोनों को सीरीज में कनेक्ट कर दूं, ठीक है, R1 और R2 को सीरीज में कनेक्ट कर दूं, तो बताओ कितना मैक्सिमम पॉसिबल एरर आ सकता है। ठीक है, तो यहां पर देखो बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है ये तो। याद करो जब भी रजिस्टेंस सीरीज में ऐड होता है, ठीक है, तो वो उसका आर नेट कैसे निकलता था, याद करो। आर नेट होता है डायरेक्ट एडिशन करना पड़ता है R1 प्लस R2 का। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर तुम दो मेजर्ड क्वांटिटी का क्या कर रहे हो, ऐड ऐड कर रहे हो, जिसमें क्या आ रहा है, एरर भी आ रहा है। ठीक है, तो ये देखो इसको ऐड कर दिया, प्लस तुमने किसको ऐड कर दिया, 200 प्लस माइनस 4 ओम को ऐसे ऐड कर दिया। अब देखो यहाँ पर अगर तुम्हें एरर निकालना है तो डेफिनेटली ये जो एरर वाली क्वांटिटीज ऐड कर रहे हो, तो फाइनल आंसर में भी एरर आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, R प्लस माइनस डेल्टा R। ठीक है, अब इसको ऐड कर लो, इसको इससे ऐड करो, देखो इन दोनों को ऐड करो आपस में। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये हो गया 300, और एरर वाली क्वांटिटी को आपस में ऐड करो, 3 को ऐड करो किससे, 4 से। ठीक है, तो बताओ कितना हो जाएगा ये, 7 ओम। ठीक है, अगर तुमसे कोई पूछ ले कि ऐड करने पे मैक्सिमम पॉसिबल एरर कितना आएगा डेल्टा R, तो तुम क्या बोलोगे, 7 ओम। तो इस तरीके से करोगे तुम एडिशन ऑफ एन एरर क्वांटिटी। हाँ भाई, किसी का क्वेश्चन आ रहा है, हाँ बिल्कुल सही है, 300 प्लस 7। ठीक है, तो यहाँ पर मैक्सिमम पॉसिबल एरर कितना आ रहा है, 7। देखो इस तरीके से। ओके, आई होप तुम्हें ये समझ में आया होगा। अब देखते हैं सब्ट्रैक्शन। देखो सब्ट्रैक्शन में भी ना सेम चीज होती है, सेम। सब्ट्रैक्शन में भी जो आंसर आता है वो सेम आता है। ठीक है, क्योंकि बेटा एरर हमेशा क्या होता है, एडिटिव होता है नेचर में। ठीक है, एरर कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं होता, याद रखना। अगर तुमने रीडिंग ली है और रीडिंग में बहुत सारे एरर आते हैं, तो वो एरर हमेशा मल्टीप्लाई ही होंगे अगर तुम उसको कहीं आगे रीडिंग में यूज करोगे। ठीक है, वो कभी कम नहीं होंगे, तो एरर इज ऑलवेज एडिटिव इन नेचर। ठीक है, चलो अब इसके ऊपर एक और क्वेश्चन कर लेते हैं सब्ट्रैक्शन वाला। चलो सब्ट्रैक्शन वाला भी तुम्हें करा ही देता हूँ। ठीक है, चलो अब ये सेकंड कॉन्सेप्ट हो गया सब्ट्रैक्शन का। हाँ, सेकंड क्या हो गया, सब्ट्रैक्शन का। तो सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे हम यहाँ पर, फिर से वही बात है। ठीक है, तो तुम्हारे पास दो ऑब्जेक्ट है, ये पहला ऑब्जेक्ट है, ये दूसरा ऑब्जेक्ट है। अब इन दोनों को तुम्हें लैब में मेजर करना है। ठीक है, तो इन दोनों की डेफिनेटली एक ट्रू वैल्यू होगी ही होगी। तो पहले ऑब्जेक्ट की जो ट्रू वैल्यू है, जो ट्रू लेंथ है, ठीक है, लेट्स से लेंथ वो कितनी है A। दूसरे ऑब्जेक्ट की जो ट्रू वैल्यू है वो कितनी है B। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो गई, ट्रू वैल्यूज, ट्रू वैल्यूज। ठीक है, सिमिलरली सिमिलरली अगर मैं इसको मेजर कर रहा हूं, ठीक है, मेजर कर रहा हूं तो कुछ एरर आने के चांसेस हैं। तो मेजर्ड वैल्यू कितनी होगी, मेजर्ड वैल्यू होगी, ठीक है, कितना 1 हो गया हमारे पास। पहले की मेजर्ड वैल्यू होगी A प्लस माइनस डेल्टा A। मतलब वो बंदा A रीडिंग नहीं बताएगा, या तो इससे ज्यादा बताएगा या इससे कम बताएगा। ठीक है, 2 2 का मतलब क्या है, B प्लस माइनस डेल्टा B ऐसे करके। ठीक है, ऐसे करके बताएगा। तो बस अब क्या करना है, यहाँ पर ट्रू वैल्यू है और ये मेजर्ड वैल्यू है, दोनों को क्या करो, सॉल्व करो। देखो बहुत सिंपल है, अगर मैं ट्रू वैल्यू का सब्ट्रैक्शन कर रहा हूं, अगर मैं A माइनस बी कर रहा हूं, तो जो इसका रिजल्ट है उसमें भी कोई एरर नहीं आएगा, क्योंकि मैंने दो ऐसी क्वांटिटी ली है जिसमें कोई एरर नहीं है। सिमिलरली
अगर मैं दो ऐसी क्वांटिटी का सब्ट्रैक्शन कर रहा हूँ जिसमें पहले से ही एरर है, तो बताओ वो क्या हो जाएगा, उसमें एरर आएगा नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। तो चलो उसको करके देख लेते हैं। तो मुझे ए प्लस माइनस डेल्टा ए में से माइनस करना है, ठीक है, माइनस करना है क्या, बी प्लस माइनस डेल्टा बी, ठीक है। और डेफिनेटली क्योंकि ये मेजर्ड वैल्यूज है, मेजर्ड वैल्यूज में एरर होता है, तो इसका फाइनल आंसर भी क्या होगा, एरर से कंटेमिनेटेड होगा, ठीक है, मतलब उसमें भी एरर आएगा। तो अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम, देखो इसको कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे ए प्लस माइनस डेल्टा ए, ब्रैकेट हटा देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस, इस माइनस को यहाँ कर देंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा, फर्क कुछ नहीं पड़ना इससे, ठीक है। ये देखो इस तरीके से। तो बताओ जल्दी बताओ यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा a माइनस बी, ठीक है, ऐसा लिख सकता हूँ नहीं, और यहाँ पर हो गया प्लस डेल्टा ए, ठीक है, और माइनस प्लस डेल्टा बी, ठीक है, ऐसे करके आएगा। देखो बहुत सिंपल सी चीज है। अब यहाँ पर जरा मैं ध्यान से गौर दूं तो z प्लस माइनस डेल्टा z, ठीक है, a माइनस बी किसके इक्वल है, देखो a माइनस बी ट्रू वैल्यूज है, और ट्रू वैल्यूज का सब्ट्रैक्शन किसके इक्वल आ रहा था, z के, है ना, z के। तो अब इसको कैसे करेंगे, अब इसको और अच्छे से डील कर लेंगे। कैसे, यहाँ देखना ए, हाँ, ये जो चीज है ये, ठीक है, ये किसके इक्वल हो जाएगी, ये z के इक्वल हो जाएगी यहाँ। तो ये हो जाएगा z प्लस माइनस डेल्टा ए, ठीक है, माइनस प्लस डेल्टा बी, देखो ऐसे करके, ठीक है, और ये हो जाएगा z प्लस माइनस डेल्टा z। अब z से z क्या हो जाएगा, कैंसिल। जल्दी बताओ प्लस माइनस डेल्टा z क्या होगा, इसका वैल्यू होगा प्लस माइनस डेल्टा ए, ठीक है, माइनस प्लस डेल्टा बी, देखो इस तरीके से। अब हमें ये नहीं बताना था, हमें बताना था मैक्सिमम पॉसिबल एरर, है ना, कि मैक्सिमम पॉसिबल एरर क्या हो सकता है। तो देखो मैक्सिमम पॉसिबल एरर तो यहाँ पर होगा डेल्टा जेड, और मैक्सिमम पॉसिबल एरर है तो वो डेफिनेटली ऐड करके ही आएगा। तो डेल्टा ए प्लस यहाँ पर लिख देंगे डेल्टा बी। तो देखो इसमें भी जो मैक्सिमम पॉसिबल एरर है वो कैसे आ रहा है, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी करके ही आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर तुम देख सकते हो बहुत इजी है ये भी सिस्टम। इसके ऊपर एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है यार, है ना। चलो इसको भी कर लेते हैं। देखो इस तरीके से क्वेश्चन है हमारे पास कि हमें दो टेम्परेचर गिवन है ना। पहला टेम्परेचर गिवन है हमें, क्या ले लें, इसको ले लेते हैं 18 प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस, और दूसरा टेम्परेचर है हमारे पास 40 प्लस माइनस कितना 0.3 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब देखो किसी बंदे से ये कहा गया है कि तुम्हें ना दिन का टेम्परेचर मेजर करना है, तो जब उसने मॉर्निंग में मेजर करा तो ये आ रहा था, है ना, मॉर्निंग का टेम्परेचर उसका ये आ रहा था, और उसने देखा कि भैया फ्लक्चुएशन इतनी आ सकती है, तो देखो एरर भी साथ में उसने बताया। तो बहुत स्मार्ट बंदा था वो, फिजिक्स फिजिक्स पढ़ता था वो, ठीक है। यही टेम्परेचर आ रहा है किसमें, ये मान लो आफ्टरनून में, ठीक है, बिल्कुल डे के मिड में ये आ रहा है टेम्परेचर, ठीक है। अब जब वो रिपोर्ट करेगा तो वो बोलेगा मॉर्निंग में ये आ रहा था और आफ्टरनून में ये आ रहा था। अब उससे पूछा गया बता टेम्परेचर डिफरेंस कितना आ रहा है भाई तेरा, ठीक है। तो टेम्परेचर डिफरेंस डेफिनेटली डेल्टा टी बताना है उसे। अब डेल्टा टी दो मेजर्ड क्वांटिटी है और मेजर्ड क्वांटिटी में एरर होता है। तो बताओ यहाँ पर क्या, मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता 18 प्लस माइनस 0.5 में से माइनस करना है, या तो इसको 40 ले लो, है ना, पहला, एक सेकंड, इसको ऐसे कर सकते हैं। हाँ, अगर उसे बताना था टेम्परेचर डिफरेंस, टेम्परेचर डिफरेंस, ठीक है, तो टेम्परेचर डिफरेंस वो कैसे बताएगा, कुछ नहीं, टी फाइनल में से क्या माइनस करना पड़ेगा, टी इनिशियल, है ना। तो बताओ टी फाइनल कितना आ रहा है, टी फाइनल आ रहा है 40 प्लस माइनस कितना 0.3, इसमें से माइनस करना पड़ेगा कितना 18 प्लस माइनस 0.5, ऐसा, ठीक है। जब ऐसा करेंगे तो टेम्परेचर डिफरेंस कितना आ जाएगा, देखो टेम्परेचर डिफरेंस जो फाइनल आएगा उसको ऐसे लिखेंगे क्योंकि उसमें भी एरर होगा, ठीक है। 40 में से 18 सब्ट्रैक्ट कर दो डायरेक्ट, ये ट्रू वैल्यूज है, ठीक है। तो कितना हो गया ये बताओ, हाँ भाई 22, ठीक है। अब आगे इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है ना, सब्ट्रैक्ट करना है या ऐड करना है, ऐड करना है। तो ये वाली क्वांटिटीज जो है, ठीक है, एरर जो है वो हमेशा ऐड होता है। तो प्लस माइनस इसका आंसर क्या आएगा 0.8। तो ये आ गया क्या, टेम्परेचर। और अगर तुम मैक्सिमम टेम्परेचर डिफरेंस में एरर बताओगे तो वो कितना आ रहा है 0.8 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो देखो ये पता चला इससे ये चीज।
ठीक है, किसी को कोई डाउट है? डाउट? नो सर। सर एग्जाम्पल 4.5 बता दो। एग्जाम्पल 4.5 किसका? एनसीईआरटी का? एनसीईआरटी मेरे पास है नहीं इस वक्त, ठीक है, एनसीईआरटी तो मेरे पास है नहीं, या तो मुझे वो भेज दो, या तो क्वेश्चन भेज दो, मैं उसको करवा दूंगा, ठीक है। चलो अब ये हो गया, तो देखो हमने दो चीजें कर ली हैं। हमने कौन कौन सी चीज कर ली है? हमने एडिशन ऑफ एरर कर लिया है, देखो एडिशन ऑफ एरर कंप्लीट कर लिया है। हमने क्या कर लिया है? हमने सब्ट्रैक्शन ऑफ एरर कर लिया है। अब हम क्या कर लेते हैं? मल्टीप्लीकेशन ऑफ एरर कर लेते हैं, है ना, मल्टीप्लीकेशन ऑफ एरर। ठीक है, ये भी बहुत सिंपल है भाई, हद से ज्यादा सिंपल है ये भी, ठीक है। देखना कैसे करेंगे। तो थर्ड टाइप का कॉम्बिनेशन है मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ एरर। अब देखो फिर से वही बात बोलूंगा, ये हमारे पास पहली ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, और ये हमारे पास दूसरी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, दूसरी ऑब्जेक्ट है। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसकी अगर मैं ट्रू वैल्यू बता रहा हूं, तो चलो पहले ट्रू वैल्यू पता कर लेते हैं। ट्रू वैल्यू पहले की लेंथ कितनी होगी? ए होगी, क्योंकि कोई गड़बड़ नहीं है। दूसरे की लेंथ कितनी होगी? बी होगी, ठीक है। सिमिलरली अगर हम मेजर करेंगे, तो अगर हम मेजर करने तो कुछ ना कुछ क्या होगी, प्रॉब्लम आएगी आएगी। तो मेजर्ड वैल्यू ए की क्या होगी? ये होगी ए प्लस माइनस डेल्टा ए, ठीक है, और दूसरे का क्या होगा? बी प्लस माइनस डेल्टा बी, ऐसे करके होगा, है ना। चलो अब मुझे क्या करना है, दो मेजर्ड क्वांटिटी को जिसमें एरर है उनको क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। इन्हीं दोनों को हमें मल्टीप्लाई करना है आपस में, देखते क्या आता है। अच्छा, जब भी दो मेजर्ड वैल्यू को या मतलब एरर वाली क्वांटिटी को आप मल्टीप्लाई करोगे, तो फाइनल आंसर में भी एरर आएगा, ये तो बात बिल्कुल सही है। तो देखो इसको कैसे प्रोसीड करेंगे, इसको ऐसे प्रोसीड करेंगे, एक सेकंड इसको थोड़ा और छोटा कर लेते हैं, हाँ ठीक है। तो इसको कैसे प्रोसीड करेंगे? इसको ऐसे करेंगे, ए, ठीक है, ए प्लस माइनस डेल्टा ए, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करना है किससे? बी, बी प्लस माइनस डेल्टा बी से, ठीक है। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो फाइनल आंसर में भी क्या आना है? एरर आना है, नहीं आना है? बिल्कुल आना है, ये देखो फाइनल आंसर में भी एरर आएगा, ठीक है। अब हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करने का तरीका तो पता ही है तुम्हें, पहले ए को इस पूरे से मल्टीप्लाई करो, ठीक है, ए को मल्टीप्लाई करो इस पूरे से, बी प्लस माइनस डेल्टा बी से, ठीक है। फिर प्लस माइनस डेल्टा ए को मल्टीप्लाई करो किससे? बी प्लस माइनस डेल्टा बी से, ठीक है। ऐसा करेंगे, तो चलो मल्टीप्लाई कर देते हैं, बताओ ये कितना हो जाएगा? ए बी हो गया ये, तो ए बी, ठीक है, प्लस माइनस ए को इससे मल्टीप्लाई करो तो ए कितना हो गया? ए डेल्टा बी हो जाएगा, ठीक है। फिर प्लस माइनस डेल्टा ए को इससे मल्टीप्लाई करो तो डेल्टा ए बी हो जाएगा, ठीक है। फिर डेल्टा ए को डेल्टा बी से करो तो बताओ कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा प्लस माइनस डेल्टा ए और डेल्टा बी, ठीक है। अब यहाँ पर ना एक चीज बड़े गौर से देखनी है हमें। देखो क्या देखना है, सबसे पहली बात, अगर मैं किसी चीज का एरर लिखता हूँ, ठीक है, तो एरर क्या होता है? बहुत छोटी क्वांटिटी होती है, मतलब मान लो 5 सेंटीमीटर ट्रू वैल्यू थी उसकी, है ना, एक पेन की 5 सेंटीमीटर ट्रू वैल्यू थी। अब जब तुमने मेजर करा तो उसकी तुमने वैल्यू कितनी बताई? 4.99, ठीक है। तो जल्दी बताओ उस पेन का एरर कितना आ रहा है? पेन की मेजरमेंट में एरर कितना आया? 0.01, है ना। तो एरर हमेशा बहुत छोटी क्वांटिटी होती है ना। और अगर दो छोटी क्वांटिटी को अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, दो छोटी क्वांटिटी को मान लो अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं, तो बेटा आंसर क्या होता है? और छोटा आ जाता है, देखो और छोटा आंसर आ जाएगा। तो ये इतना छोटा आंसर है कि ये फाइनल रिजल्ट में कोई असर ही नहीं डाल सकता। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि डेल्टा ए और डेल्टा बी को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है, तो ये एरर है और एरर बहुत छोटी क्वांटिटी होगी, तो ये इसको इसकी वैल्यू क्या आएगी? बहुत कम आएगी, और इसको हम क्या कर सकते हैं? नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो ये पार्ट, ये वाला पार्ट हम क्या कर देंगे? नेग्लेक्ट। डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी वाला पार्ट हम क्या कर सकते हैं? देखो ये वाला पार्ट हम कर देंगे नेग्लेक्ट, ठीक है। सो ये वाला पार्ट हम बिल्कुल नेग्लेक्ट कर देंगे, हटा देंगे, सो ये किसी काम का नहीं है, ठीक है। इसके एडिशन से कोई फर्क नहीं पड़ता हमारी रीडिंग में। तो अब बताओ हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा? हमारा फाइनल आंसर आएगा ए बी प्लस माइनस, ठीक है,
ए बी के बाद क्या आ रहा है, ए डेल्टा बी, यहाँ पर लिखेंगे ए डेल्टा बी, ठीक है। फिर क्या आ रहा है बताओ, फिर हमारा आंसर आ रहा है डेल्टा ए और बी, क्या आ रहा है, डेल्टा ए और बी, और ये किसके इक्वल है, z प्लस माइनस डेल्टा z के, ठीक है। अब देखना बहुत सिंपल सी बात, अगर तुम इन टू वैल्यूज का मल्टीप्लाई करते हो a इंटू बी, तो बेटा जो आंसर आएगा उसमें क्या कोई एरर होगा, नहीं एरर होगा। तो a प्लस बी किसके इक्वल है, z के इक्वल है या नहीं है। तो हम बस यहाँ कुछ नहीं करेंगे, देखो इसी स्टेप को आगे कैसे बढ़ाएंगे, z प्लस माइनस डेल्टा z, ठीक है। ए बी की जगह क्या लिख देंगे, z, यहाँ पर हो जाएगा a डेल्टा बी, ठीक है। फिर हो जाएगा डेल्टा ए, और यहां पर हो गया बी। अब z से z ये क्या कर दो, कैंसिल कर दो, है ना। तो जल्दी बताओ डेल्टा z मैक्सिमम पॉसिबल एरर जो हमारा आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा ए डेल्टा बी, ठीक है, प्लस डेल्टा ए और बी, ठीक है। अब यहाँ पर तुम्हें कुछ नहीं करना, नीचे दोनों तरफ 1/z से मल्टीप्लाई करो, यहाँ पर भी 1/z से मल्टीप्लाई करो, यहाँ पर भी 1/z से मल्टीप्लाई करो, ठीक है, दोनों साइड मल्टीप्लाई करो 1/z से। अच्छा 1/z से जब मल्टीप्लाई करोगे तो बताओ ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डेल्टा z/z, ठीक है, जो कि कुछ नहीं है, ये रिलेटिव एरर है, याद रखना, रिलेटिव एरर हमने ऐसे ही निकाला था, ठीक है, दिस इज द रिलेटिव एरर। और ये कैसे आ जाएगा, ये आ जाएगा अच्छा z को जब यहाँ लाओगे तो ये हो जाएगा a डेल्टा b, ठीक है, z यहाँ पर भी आएगा, और यहाँ पर देखो डेल्टा a b, और यहाँ पर भी z आएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आ गया, डेल्टा z/z, ठीक है, और ये हो जाएगा a डेल्टा b, z की वैल्यू क्या आ रही थी, ए बी आ रही थी, ए बी, ठीक है। सिमिलरली यहाँ आ जाएगा डेल्टा a b, और ये भी कितना आ रहा था, ए बी, ठीक है। अब बताओ किससे क्या कैंसिल हो रहा है, यहाँ पर a से a क्या हो गया कैंसिल, और b से b कैंसिल हो गया। तो बताओ डेल्टा z/z हमारे पास कितना आ रहा है, डेल्टा a/a, जो कि ये क्वांटिटी है, ठीक है, प्लस डेल्टा b/b, ऐसे करके। तो बेटा याद रखना, जब भी हम दो क्वांटिटी का क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, तो हम हमेशा क्या निकालते हैं, उनका रिलेटिव एरर निकालते हैं, क्या निकालते हैं, रिलेटिव एरर। ये देखो इस तरीके से, आई होप तुम्हें ये चीज समझ में आई होगी। इसके ऊपर देखो क्वेश्चन बहुत सिंपल आते हैं। क्वेश्चन कैसे आएगा, मान लो तुम्हें एरिया गिवन है, ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर बताओ क्या होता है, ए स्क्वायर। अब तुम्हें पूछेगा बताओ एरिया में एरर कितना आएगा, ठीक है। तो तुम्हें सबसे पहले ये पहचानना है कि भाई ये जो एरिया है ये दो क्वांटिटीज का क्या है, मल्टीप्लीकेशन है, और मल्टीप्लीकेशन में जब भी एरर निकालते हैं तो कुछ नहीं करते हैं, वहां पर रिलेटिव एरर निकाला जाता है। तो यहाँ पर आंसर आएगा डेल्टा a/a, ठीक है, पहला ये हो गया तो इसका आ जाएगा डेल्टा a/a, ठीक है, दूसरा ये हो गया तो इसका भी आ जाएगा डेल्टा a/a। तो अल्टीमेटली तुम्हारा आंसर क्या आ गया, 2 डेल्टा a/a। देखो कितना सिंपल है, ये कितना ही सिंपल है। अच्छा एग्जाम्पल 4, अरे यार इसकी फोटो खींच के भेज देते, इतनी क्यों मेहनत कर ली। चलो कोई नहीं, ये भी बता देते हैं अभी, ठीक है। तो मल्टीप्लीकेशन में ऐसे एरर निकाला जाता है, ठीक है। सिमिलरली देखो, अगर हमारे पास वॉल्यूम गिवन है, हमें वॉल्यूम, और वॉल्यूम का फॉर्मूला कितना होता है, एल इंटू बी इंटू एच, ऐसे करके होता है ना। तो जल्दी बताओ इसमें अगर तुमसे कोई पूछे कि एरर बताओ इस क्वांटिटी में, तो याद रखना जहां पर भी चीज मल्टीप्लाई है वहां रिलेटिव एरर निकलता है। तो डेल्टा v/v किसके इक्वल होगा, डेल्टा l/l प्लस डेल्टा b/b, ठीक है, प्लस डेल्टा h/h। ये देखो कितनी सिंपल तरीके से तुमने एरर निकाला इसमें, है ना, है ना, कमाल की बात। अगर मान लो तुम्हें ये गिवन है, एक और क्वेश्चन हो जाए, अगर क्वेश्चन इस तरीके से गिवन है कि z हमें गिवन है a3 और b2, ठीक है, ऐसे गिवन है, और तुम्हें कह रहा है बताओ इसमें कितना एरर आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो तुम्हें देखना है ये चीज मल्टीप्लाई में है, तीनों चीजें, ये दोनों चीजें मल्टीप्लाई में है ना। तो यहाँ पर टोटल चीज पांच पांच चीजें हो गई हैं, ये देखो ऐसे करके, ठीक है। तो बताओ इसका रिलेटिव एरर क्या आ रहा है, डेल्टा z/z, डेल्टा a/a प्लस दूसरी क्वांटिटी में डेल्टा a/a प्लस तीसरी क्वांटिटी में डेल्टा a/a प्लस डेल्टा b/b, ठीक है, प्लस डेल्टा b/b, ठीक है। तो बताओ कितना हो गया, ये हो गया 3 टाइम्स डेल्टा a/a, ठीक है, प्लस ट्वाइस ऑफ डेल्टा b/b, है ना, कितना सिंपल है। देखो ध्यान से देखो कितना ही सिंपल है ये, है ना। तो ऐसे करके हम क्या निकाल सकते हैं, मल्टीप्लीकेशन में एरर के क्वांटिटीज निकाल सकते हैं, एरर इस कंडीशंस में। सर कॉपी कट पेस्ट किया है थोड़ा मॉडिफाई करके पीडीएफ से, अच्छा
ठीक है, कोई नहीं, मैं बता देता हूँ ये, ठीक है। अभी तो टाइम हमारा हो गया खत्म, फिर से ज्वाइन करना पड़ेगा, इसके लिए मैं बताता हूँ, डालता हूँ इसको। सर जो QIT क्या है आपने बोला था? QIT मतलब म्यूट, म्यूट योर सेल्फ। ठीक है, तुम कौन हो, आलम हो? नहीं सर नहीं। जो डायमेंशन, सर जो हाँ, डायमेंशन में QIT था, मैंने आपको मैसेज भी अच्छा किया था, अच्छा, तो आपने बोला अच्छा अच्छा वो वाला। था वही समझना है। अच्छा वो फॉर्मूला ये था, देखो जो करंट का फॉर्मूला तुमने कभी पढ़ा होगा ना, करंट का फॉर्मूला क्या होता है? चार्ज डिवाइड बाय टाइम, कभी पढ़ा ये? यस सर। ठीक है, Q/T पढ़ा होगा ना, ऐसे Q/T। तो चार्ज को ना या तो कैपिटल Q से या स्मॉल Q से डिनोट करा जाता है। तो चार्ज का फॉर्मूला या करंट का फॉर्मूला यहाँ क्या हो गया, Q/T। तो बताओ Q यहाँ पर किसके इक्वल होगा? Q यहाँ पर इक्वल होगा I। ठीक है, तो जल्दी बताओ Q का अगर हम यहाँ पर वो बताएं तो क्या हो जाएगा? करंट को किसमें नापा जाता है, एम्पियर में? बोलो हाँ सर ऐसा होता है। ठीक है, और टी को किसमें नापा जाता है, यस सेकंड। सर। ठीक है, तो चार्ज का जो यूनिट होगा वो क्या होगा, एम्पियर सेकंड। क्या होगा, एम्पियर सेकंड। ठीक है, यही वहां पर था, यही चीज। और 1 एम्पियर पर सेकंड को पता है क्या कहते हैं? देखो, 1 एम्पियर सेकंड को 1 कूलम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, 1 कूलम। तो ये बात और ये बात क्या है, सेम है, ऐसे करके। यही पूछना था, यस सर। और कुछ? चलो, सो ये मैंने तुम्हें करा दिया मल्टीप्लीकेशन ऑफ एरर, है ना? कितना सिंपल है मल्टीप्लीकेशन ऑफ एरर। अब हम करते हैं डिवीजन ऑफ एरर, क्योंकि यहाँ पर टाइम हो रहा है खत्म। सो प्लीज रीजॉइन, रीजॉइन कर लो, क्योंकि मुझे ये खत्म कराना है किसी भी हालत में। रीजॉइन करो।